हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है गगन चौधरी क्लासेस में। मैं आपका अपना गगन चौधरी। तो आज बात करेंगे प्रभार भर्ती 2024 के अंतर्गत जनरल साइंस में आपके हृदय के बारे में, जो परीक्षा करा प्रभावर गगन सर की क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करते हैं हम हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, दिल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हृदय होता है, हृदय के बारे में बताने का जो श्रेय माना जाता है वो डॉक्टर विलियम हार्वे को माना जाता है कि उन्होंने हृदय के बारे में बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर एक हृदय होता है, इसका कार्य बॉडी के जो रक्त है उसको पंप करने का होता है। तो सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण मतलब कि किसी दूसरे के हृदय को एक दूसरे के हृदय में ट्रांसप्लांट करने का जो काम था वो डॉक्टर क्रिश्चियन वनोर्ड, जो भारत के वेणुगोपाल के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा किया गया था। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के वजन की बात करें तो मेल के अंदर जो हृदय का वजन है वो 300 से 350 ग्राम होता है, जबकि फीमेल के अंदर हृदय का वजन 200 से 250 ग्राम का होता है। अब बात करते हैं आगे हृदय की धड़कन के बारे में। हृदय की धड़कन के बारे में बात करते हैं तो भ्रूण सबसे पहले आता है हमारे पास। भ्रूण, ठीक है, भ्रूण ओवरी। तो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसमें 140 प्रति मिनट की इसकी रफ्तार होती है। शिशु, चाइल्ड, बच्चे के अंदर 100 प्रति मिनट की रफ्तार से जो क्या है हृदय आपका धड़कता है। एक सेकेंड, साइज चेंज करता हूँ। ठीक, भ्रूण की बात करें तो जो भ्रूण है, एम्ब्रो है, वो 140 प्रति मिनट की इसकी स्पीड होती है। शिशु के अंदर वो है 100 प्रति मिनट की स्पीड मानी जाती है। जो वयस्क होता है, मतलब जो आपका मैच्योर व्यक्ति होता है, अडल्ट होता है, उसके अंदर 72 प्रति मिनट की इसकी स्पीड मानी गई है। छछूंदर, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो छछूंदर है, जिसका आपका साइंटिफिक नेम है सोरेनसन। सोरेनसन के क्या है कि आपके 600 से 800 प्रति मिनट मैक्सिमम इसकी सबसे ज़्यादा जो जीव है उनके अंदर सबसे मैक्सिमम जो हृदय की धड़कन की स्पीड है वो छछूंदर के पाई जाती है। और सबसे बड़ा स्तनधारी जीव आपका, ये सबसे छोटा स्तनधारी जीव है। और ब्लू व्हेल है, वो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। उसके अंदर जो आपके क्या हृदय धड़कने की जो गति है वो 200 से 250 प्रति मिनट की स्पीड की मानी गई है। बात कर रहे हैं तो हृदय के एक चक्र में सिंगल कार्डिक सर्कल होता है, उसके अंदर टाइमिंग पीरियड माना गया है। एक मतलब आपका हृदय दो पार्टीशन में डिवाइड होता है, जैसे कि ये है हृदय मान के चलिए, तो इसमें दो पार्टीशन में डिवाइड हो गए, एक ये एक ये। इसमें दो भाग और होते हैं, आलेंद और निलय। तो इस पार्टीशन में पूरे में 8 सेकंड का समय लगता है और इस पार्टीशन में भी 8 सेकंड का समय लगता है। और रक्त को दोनों ही पार्टीशन से गुजरना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक पार्टीशन में आपको 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें 70 ml जो रक्त है वो पंप होता है। एक बार में 70 ml रक्त ही पंप कर सकता है आपका, ठीक है, हृदय। अब 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में आपका 4 से 5 लीटर रक्त को पंप करने का कार्य आपका हृदय कर देता है, ठीक है। बात करें आलेंद और निलय में प्रकुंचन और स्थलन, इसको संकुंचन भी बोलते हैं, सकुंचन भी बोलते हैं। स्थलन मतलब आपका जो प्रकुंचन मतलब फैलना, स्थलन माने सिकुड़ना, किसी चीज़ का फैलना और सिकुड़ना। जब किसी एक प्रकार की थैली होती है हृदय में, जो जिसमें रक्त आता है तो वो फूल जाती है, प्रकुंचित हो जाती है, और स्थलन मतलब वो आपके सिकुड़ने लगती है 0.7 सेकेंड में। तो आलिंद की बात करें तो आलिंद में दोनों ऊपर के आलिंद होते हैं, नीचे के नेले होते हैं। तो आलिंद में पहले आलिंद में 0.1 सेकेंड में आपका प्रकुंचित हो जाती है, स्थलन में 0.7 सेकेंड में, दोनों मिलाकर 0.8 सेकेंड होता है। 0.3 सेकेंड निलय में 0.3 सेकेंड लगते हैं पहले में, दूसरे में 0.5 सेकेंड लगते हैं,
और दोनों मिलाकर 0.8 सेकेंड हो जाता है। अब बात करें कि कुछ जंतुओं की हृदय की धड़कनों की जो दरें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे वयस्क मनुष्य है, उसके अंदर हृदय की जो धड़कन है उनकी आपकी कैपेसिटी है 72 प्रति मिनट की। सशक मतलब एक जो शिशु को होता है, एक तरीके खरगोश टाइप का, उसके होती है 210 प्रति मिनट की। हाथी के 28 प्रति मिनट की होती है। भ्रूण, जब बच्चा भ्रूण में मतलब अपने माँ के गर्भ में होता है तब उसकी स्पीड होती है 140 से 160 प्रति मिनट की स्पीड उसकी होती है। चूहे की 400 से 600 होती है। गौरैया की 500 पर मिनट होती है। नवजात शिशु की जो जन्म ले लेता है उसकी 120 से 140 हो जाती है। चुचंदर होता है उसके 600 से 800 होती है। जो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा स्तनधारी जीव आपका चुचंदर है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे स्मॉल, ठीक है, सबसे छोटा। और नीली व्हेल आपको बताए थे मैं, ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। मेंढक की बात करें तो 64 है। बच्चों, नॉर्मल बच्चों की बात करें जो वयस्क नहीं हुए हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, तो उनकी 100 प्रति मिनट हो सकती है, ठीक है। और आगे बात करें, हृदय की धड़कन विपरीत होती है वन वाइज शरीर के आकार के। अगर किसी व्यक्ति का शरीर का आकार ज़्यादा है तो उसके हृदय की धड़कन कम होगी, किसी का शरीर का आकार छोटा है तो उसके हृदय की धड़कन तेज होगी। बात करें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जिससे आपको और समझ में आएगा कि जो निम्नलिखित नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं उनमें किसकी धड़कन सबसे ज़्यादा है। तो किसकी धड़कन सबसे ज़्यादा है? हाथी की, शेर की, कुत्ता की, बिल्ली की। तो इसमें आपकी बिल्ली की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बिल्ली की जो क्या है कि उसका आकार है वो सबसे छोटा है इनके अपेक्षा में। हाथी का आकार बहुत बड़ा रहता है, शेर का आकार उससे थोड़ा कम रहता है, लेकिन बिल्ली की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। कुत्ते का आकार भी बिल्ली की अपेक्षा बड़ा रहता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हृदय की धड़कन किसकी होगी? आपकी बिल्ली की होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हृदय के प्रकारों की। संरचना के आधार पर हृदय के प्रकार 3 प्रकार से हृदय होते हैं। संरचना के आधार पर जिनके जो हृदय है 2 पार्ट में भी डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में भी डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट में भी डिवाइड होते हैं, तो उसके आधार पर इनको कहा गया है। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड को आपको वीनस हृदय कहा जाता है। जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे उनको वीनस हृदय कहा जाएगा, ठीक है, इनको वीनस हृदय कहा जाएगा। त्रिवेशमी हृदय जो 3 पार्ट में डिवाइडेशन होगा। 4 वेशमी हृदय जो 4 पार्ट में डिवाइडेशन होगा, ठीक है। अब बात करें 2 पार्ट में डिवाइडेशन की, तो आलिंद और निलय होंगे। एक आलिंद होगा, एक निलय होगा, तो वो आपका द्विकक्ष का होगा। जैसे उदाहरण के लिए मछली। अब 3 पार्ट में आलिंद, 2 आलिंद होंगे, एक निलय होगा, उसमें उदाहरण के लिए उभयचर जीव होंगे और सरीसृप जीव होंगे, ठीक है। इनके क्या है कि एक निलय होता है और 2 आलिंद पाए जाते हैं, ठीक है। 4 कक्ष में आपके 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी, स्तनधारी जीव, अपवाद के लिए मगरमच्छ, ऐसे जीव आ सकते हैं, ठीक है। कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर हृदय 2 प्रकार के होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। कौन कौन से? न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। कार्य के आधार पर न्यूरोजेनिक क्या होता है और मायोजेनिक क्या होता है उसको देखते हैं। तो जो हृदय होता है, तंत्रिका जनित जो हृदय होता है वो आपका न्यूरोजेनिक कहलाता है, कि तंत्रिका को इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो आपका न्यूरो सिस्टम, तो आपका इस हिसाब से इसको कहा जा सकता है। हृदय स्पंदन के आवेग बाहर से आते हैं। जो हृदय को स्पंदित करते हैं, हृदय को संकुचित करते हैं, प्रकुंचित करते हैं, वो आपके आवेग क्या से आएगा? बाहर से आएगा। इसमें आवेग तंत्र का तंत्र द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि पेशी जनित ऊतक में, मायोजेनिक में मतलब मनुष्य में, हृदय स्पंदन आवेग हृदय में ही उत्पन्न होता है, हृदय में ही वो क्रिया उत्पन्न होगी। आवेग विशिष्ट पेशी ऊतकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे पेस मेकर एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है मनुष्य के अंदर, वैसे आपका जो पेस मेकर है नॉर्मली दिया हुआ होता है,
प्राकृतिक रूप से, लेकिन कभी कभार वो काम करना बंद कर जाता है तो कृत्रिम पेसमेकर का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो हृदय गति को बनाए रखता है। तंत्र का तंत्र की बात करें तो तंत्र का तंत्र तंतु हृदय के चारों ओर संकुचन और प्रसार करने के लिए फैले होते हैं यहाँ। और दूसरी बात करें पेशी में, यहाँ विशिष्ट प्रकार के पेशी तंतु आवेग के प्रसारण के लिए होते हैं। हृदय को यदि शरीर से हटा दिया जाए तो स्पंदन रुक जाएगा। एक बार को हृदय क्या है कि आपका शरीर से हट गया तो आपका हृदय का स्पंदन रुक जाएगा, क्योंकि बाहरी फोर्स है, इंटर का फोर्स नहीं है उसके अंदर, हृदय का खुद का फोर्स नहीं है, बाहर का फोर्स है, तो वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि बाहर का फोर्स उसके मिलेगा नहीं। इसी प्रकार अब जो पेशीजनक होता है उसमें भाई अंदर का जो स्पंदन होता है, हृदय के अंदर का जो स्पंदन होता है, तो उसमें चांसेज होते हैं वो क्या है कि धड़कता है, फिर भी धड़कता है। तो जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो मायोजेनिक को ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि उसके अंदर स्पंदन की क्रिया होती है, उसको बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल पेशी ऊतकों की आवश्यकता पड़ती है, जो पेशियों के द्वारा रक्त को लाना ले जाना। तो उसके लिए आप निडल का या फिर उसको एक तरीके से बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन देते रहो, आपका काम होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे ही आपके हृदय को लिया जाता है। यदि हृदय को पूरी तरह मात्रा में पोषक तथा अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाएं, प्रॉपर मात्रा में उसको पोषक तत्व मिल रहा है और परिस्थिति भी उसकी अच्छी है, तो उसको क्या करेंगे आप, एक सेकेंड, उसको क्या करेंगे, शरीर से जो परिस्थितियां प्रदान की जाएं तो यह कुछ समय तक शरीर से हटा देने के बाद भी स्पंदित होता रहेगा, शरीर से हटने के बाद भी वो आपका धड़कता ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे कि हृदय जो धड़कन है उसको नियंत्रण करने हेतु मनुष्य के 2 पेसमेकर होते हैं। मनुष्य के अंदर 2 पेसमेकर होते हैं जो आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, एसए नोड और एवी नोड। कौन कौन से, एसए नोड और एवी नोड मुख्य पेसमेकर होता है, और एक होता है आपका हिंज, जो उसको एक तरीके से ब्लड को ले जाने लाने का जो कार्य करता है, ठीक है। हिंज के तंतु, वहाँ पर हिंज के तंतु भी होते हैं जो आपके ब्लड को फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। परकुंज के तंतु होते हैं जो आपके ब्लड में आ रहे हानिकारक जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बाहर निकाल फेंकते हैं, उसको पंप करने का कार्य करते हैं, उसको एक दूसरे से चेंजमेंट का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज कि हृदय का संवहन मार्ग। हृदय के संवहन मार्ग की बात करें तो जो कंडक्शन पाथवे है उसके बारे में बात करें तो ऐसे नोड पेसमेकर होता है जो हृदय की धड़कन को उत्पन्न करता है। आपको पता है कि धड़कन उत्पन्न करने वाला कौन करता है, पेसमेकर करता है, जिसे ऐसे नोड कहा जाता है, ठीक है। इंटर नोड पाथवे, ठीक है, अंदर का जो पथ होता है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। एवी नोड होता है, वहीं बंडल होते हैं, बंडल ऑफ हिज, इसके बंडल होते हैं। परकुंजे फाइबर्स, इसके परकुंजे फाइबर्स मतलब तंतु होते हैं, परकुंजे के तंतु होते हैं। रेट ऑफ द कंडक्शंस इज द फास्टेस्ट इन परकुंजे एंड स्लोएस्ट इन एवी नोड। ये क्या है कि उसकी परकुंजे की गति को बढ़ाने और एवी नोड की गति को कम करने का कार्य करते हैं। पेसमेकर कार्य कम करते हैं, कम करें, यदि पेसमेकर कार्य कम करे तो कृत्रिम रूप से पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं जब ऐसे नोड मतलब पेसमेकर या ऐसे नोड जो आपका प्राकृतिक ऐसे नोड है वो काम करना कम कर दे तो क्या करेंगे, कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करेंगे। तो कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग कर लेते हैं जो लिथियम धातु के बने होते हैं। जो किसके बने होते हैं, लिथियम धातु के बने, जिसमें प्लूटोनियम तत्व या जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है वो उपयोग में लेते हैं, प्लूटोनियम तत्व के बने होते हैं। आपकी ये हृदय की संरचना है, इसमें आपके ऊपर महाधमनी है, ठीक है, ऊपर बायां एलेन, नीचे बायां निलय, इधर दायां एलेन और दायां निलय।
इस इधर अशुद्ध रक्त आएगा, इधर शुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, बात करें प्लुमनरी सिरा, ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त आता है यहाँ से निकल के। आपकी देवलनी या मिट्रल कपाट, जो इसको बंद करते हैं कि हाँ इतना 70 ml आ गया, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, इनका कार्य होता है कि जितना उसके अंदर एब्जर्व हो सके, उतना आ सके उतना लेते हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कोरोनरी स्कल्स, खांच, इसमें एक खांच मौजूद होती है। ठीक है, जो कोरोनरी स्कल्स बोलते हैं। पेरिकार्डियो आवरण, इसके अंदर जो बाहर का जो आवरण होता है, जो पेरिकार्डियम आवरण कहलाता है। अर्धचंद्राकार, इसके कपाट जो हैं वो अर्धचंद्राकार के हैं। दायां आलिंद या बायां आलिंद, जो भी आलिंद हैं वो अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं। त्रिवलनी कपाट, इसमें जो कपाट हैं या जो गेट हैं वो त्रिवलनी प्रकार के हैं। पश्च सिरा, इसमें सिरा है। ठीक है, पश्चिमी सिरा जैसे बोलते हैं। कोरोनरी साइस, ये कोरोनरी साइस है। अग्रसिरा है ये। ठीक है, प्लुमनरी धमनी है, जो धमनी है वो क्या है कि अशुद्ध रक्त को लेके आती है, और सिराएं क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ पर सिरा मिल जाए वहाँ शुद्ध रक्त है, और जहाँ धमनी मिल जाए वहाँ अशुद्ध रक्त है। ठीक है, प्लुमनरी सिरा और प्लुमनरी धमनी, देखो मैं यहाँ पे दिया हुआ है, प्लुमनरी धमनी जो शुद्ध रक्त को लेके आ रही है, प्लुमनरी सिरा आपको शुद्ध रक्त को लेके आ रही है। ठीक है, अग्रसिरा पाश्चरा, अग्रसिरा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको एब्जॉर्व करने का, मतलब आने का कार्य करती है। बस सिरा पीछे का। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हृदय का जो आपका डायग्राम है, जो मेन डायग्राम है हृदय का, वो आपका ये ऐसे डायग्राम है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि भाई डायग्राम में है क्या चीज़। ठीक है, तो ऑरोटा है। ठीक है, जो सर्किलेज बॉडी, ब्लड टू बॉडी, ये क्या है कि ब्लड जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको ले जाने का कार्य करती है। जहाँ पर देखो जो ये रेड रेड दिख रही हैं ये तो सिराएं हैं, जो ब्लू ब्लू दिख रही हैं ये धमनी है, ये आपके कपाट हैं, सभी कपाट हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है, बायां आलिंद बायां निलय, बायां दायां आलिंद दायां निलय। ठीक है, ये कैनवा है, कवा है। ठीक है, ये वाली खांच है ये आपकी, ये स्पेरियम वेन्यू है, कैन कवा, ये ब्लड को लाने का कार्य का शुद्ध रक्त वाली है, ये शुद्ध रक्त वाली है। ये ये आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी का मतलब होता है नस, आर्टरी का मतलब है नस। ठीक है, ये नस है। ठीक है, जो आपके लंग्स मतलब फेफड़ों से जुड़ी होती है, ये मतलब लंग्स क्या करते हैं कि ब्लड को सफाई का कार्य करते हैं, ब्लड साफ करने का कार्य करते हैं, तो ये लंग्स से जुड़ी हुई इस वजह से। पल्मोनरी वेन्यू, जो आपके कैरी ब्लड फ्रॉम द, ये आपकी ऊपर वाली जो है वो ब्लड को देने का कार्य करती है, ये लेने का कार्य करती है। ठीक है, क्लियर। हृदय के आंतरिक संरचना की बात करें, इंटरनल स्पेक्ट्रम ऑफ हार्ट, तो आपके वेरी गुड वेस्किरल, ठीक है, मायोसाइड्रियम, एंडोसाइड्रियम, पी फ्लूट एंड पी कैप्सिटी, टीएस ऑफ हार्ट। टीएस ऑफ हार्ट का मतलब ट्रांजैक्शन स्लाइस, जो आपकी हार्ट की एक आपकी स्लाइस है वो। ठीक है, राम राम सर। तो आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगती हैं बुरी लगती जैसी भी हैं, तो कमेंट्स किया करो। दूसरी बात कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके ऐसी वीडियोज़ आपको जो चाहिए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
क्योंकि इसी चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे अच्छी, जो आपके काम की भी हैं और जो आपके उद्देश्य की भी हैं। ठीक है। दूसरा कि भाई जो आपका साइंस का चैप्टर है उसको धीरे धीरे कवर किए जाएंगे, साइंस के टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे हृदय है आपका सिरा धमनी हो गई और बाकी के जो पार्ट हैं बॉडी के उनको कवर किया जाएगा। तो आप सभी का सहयोग की आवश्यकता, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम से।